अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको शब बारात की नफली नमाज़ें बताएंगे। ये वो शब बारात है जिसमें जिस इंसान को मौत आनी है उसका रजिस्टर फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है और 1 साल के जो नामा-ए आमाल होते हैं वो भी इसी रात में जमा होते हैं। यानी जो 1 साल का अरसा गुजरता है वो रजिस्टर आपके इस रात में जमा होंगे और नए रजिस्टर आगे को फरिश्तों को सौंप दिए जाएंगे। तो इस रात में जब भी आपके रजिस्टर फरिश्तों के हाथ में जाएं तो सबसे पहले वो आपकी नेकी लिखें, अल्लाह से दुआ करें। मैं आज आपको शब बारात की नफली नमाज़ों के बारे में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मैं चलता हूं वीडियो की तरफ। ये है वुज़ू करके, यानी वुज़ू करके 2 रकात नफल तहियतुल वुज़ू कहते हैं इसे, यानी तहियतुल वुज़ू, वुज़ू के नफल। तरकीब इसकी ये है कि हर रकात में अल्हम्दो के बाद एक बार, यानी तरकीब इसकी ये है कि अल्हम्दो के बाद हर रकात में एक बार आयतल कुर्सी, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। फजीलत इसकी ये है कि हर कतरा पानी के बदले 700 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। इसके बाद 2 रकात, हर रकात में अल्हम्दो के बाद एक बार आयतल कुर्सी, 15 बार कुल, यानी एक बार आयतल कुर्सी, 15 बार कुल अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद। सलाम के बाद 100 बार दुरूद शरीफ, यानी सलाम फेरना है, सलाम फेरने के बाद 100 बार दुरूद शरीफ। फजीलत इसकी ये है कि रोज़ी में बरकत होगी, रंजो गम से नजात पाएगा, गुनाहों की बख्शिश मगफिरत होगी। अब हम चलते हैं, इसी रात में जो आपको नमाज़ पढ़नी है वो 8 रकात, यानी 2 रकात 2 बार हमने बताई। अब इसके बाद अब ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 8 रकात की है ये। 8 रकात 2 रकात करके पढ़नी है, यानी 8 रकात आपको 2 बार पढ़नी है। हर रकात में अल्हम्दो के बाद 5 बार कुल हुवल्लाहु अहद। फजीलत इसकी ये है गुनाहों से पाक व साफ़ होगा, दुआएं कबूल होंगी, सवाब अज़ीम होगा। अब आता है, अगर 8 से भी आपको ज़्यादा पढ़नी है तो 12 रकात नफली नमाज है, 2 रकात करके पढ़नी है। तरकीब इसकी ये है कि हर रकात में अल्हम्दो के बाद 10 बार कुल हुवल्लाहु अहद, 12 रकात पढ़ने के बाद 10 बार कलमा तौहीद, 10 बार कलमा तमजीद और 10 बार दुरूद शरीफ। इसकी तरकीब ये है, आप 12 से भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये है 14 रकात, यानी 14 रकात 2 करके आपको पढ़नी है। तरकीब इसकी ये है कि हर रकात में अल्हम्दो के बाद सूरह जो चाहें वो पढ़ें, यानी अल्हम्दो के बाद जो सूरत आप चाहें पढ़ें। फजीलत इसकी ये है जो भी दुआ मांगोगे कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद 4 रकात, 14 के बाद 4 रकात एक सलाम से। आपको ये ज़हन रखना है कि जो हमने पहले बताई वो 2 रकात और ये 4 रकात एक सलाम से पढ़नी है। तरकीब इसकी ये है कि हर रकात में अल्हम्दो के बाद 5 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। फजीलत गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसे अभी माँ के सिकम से पैदा हुआ। 8 रकात एक सलाम से, यानी अभी हमने आपको 4 रकात बताई, अब इसके बाद हम आपको 8 रकात बता रहे हैं, यानी आपको एक सलाम से 8 रकात नमाज पढ़नी है। इस्लामी भाइयों, आपको जहन ये रहे कि 8 रकात कैसे पढ़नी है, तो एक सलाम से पढ़नी है। तरकीब इसकी ये है कि हर रकात में अल्हम्दो के बाद 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। उसका सवाब खातून जन्नत, यानी एक सलाम से 8 रकात आपने नमाज पढ़ी, अल्हम्दो के बाद 11 बार आपको इसमें कुल शरीफ पढ़ना है।
ترکیب اس کی مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد جو آپ اس کا ثواب سب سے پہلے پیش کریں گے وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، نظر کریں گے۔ فضیلت آپ فرماتی ہیں، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میں نماز پڑھنے والے کو شفاعت کے بنا، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک سلام سے 8 رکعت جس نے پڑھی، جو ہم نے ترکیب بتائی، تو وہ آپ فرماتی ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو شفاعت کے بنا، یعنی نماز پڑھنے والے کو شفاعت کے بنا جنت میں قدم نہ رکھوں گی، یعنی وہ بھی ساتھ میں جائے گا، اس کے بغیر میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ روزے کی بھی کافی فضیلت ہے۔ اب ہم نے آپ کو جو یہ بات بتائی، یعنی 2 رکعت پڑھنا چاہیں پڑھیں، تحیۃ الوضو ہے یہ، پھر اس کے بعد 2 ہے، پھر 8 رکعت کی بھی ہم نے ترکیب بتائی، 12 کی بھی بتائی، 14 کی بھی بتائی، اور 4 کی، اور پھر 8 کی۔ جو بھی ہو سکے آپ جتنی بھی چاہیں یہ ترکیب ہم نے جو آپ کو بتائی، اس سے بھی اگر آپ زیادہ پڑھیں تو آپ کے لیے اچھا ہے، کیونکہ باعث ثواب ہے۔ یہ مبارک راتیں کبھی کبھی آتی ہیں، تو ایسی مبارک رات میں آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، رب سے گناہوں کی بخشش و مغفرت کی دعا مانگنی ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، اسلام کے لیے آپ کو دعا مانگنی ہے، کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں،